चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ चुका है। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा। और यह हम पाकिस्तानियों के लिए कितने बड़े ड्रीम की बात है कि 1996 के बाद पहली मर्तबा हम जो है ना वो कोई पाकिस्तान के जो लोग हैं वो टूर्नामेंट अपने मुल्क अपने शहर के अंदर देखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें कराची में लाहौर में मध्य मुकाबले होंगी 22 फरवरी को। 9 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में, अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो लाहौर में होगा। अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो फिर दिल पे पत्थर रख के हम तमाम पाकिस्तानियों को वापस दुबई जाके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखने के लिए जाना पड़ेगा। ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ना हुई और इंडिया आ गया और फाइनल उधर चला गया तो पता नहीं मैं जाता भी हूं कि नहीं जाता, मुझे नहीं पता, शायद चला जाऊंगा। आज भी इस वक्त भी 22 फरवरी को ये नहीं कह सकता कि यहां दुबई के अंदर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच जीतने की, कम से कम मैं वो कहने की पोजीशन में नहीं हूं। हां, उस सूरत में हम ये दावा कर सकते हैं जब आप ट्राई नेशन टूर्नामेंट जो 8 फरवरी को मुल्तान में शुरू हो रहा है, आप वो ट्राई नेशन टूर्नामेंट जीत जाएं। आपके अपने घर में हो रहा है ना, मुल्तान में हो रहा है ना, आप वो जीत जाएं। फाइनल उसका चाहे कराची में हो या मुल्तान में हो, और आप अपनी न्यूजीलैंड के साथ 19 तारीख वाली गेम जीत जाएं, तो तब मैं ये दावा कर सकता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया को मैच हरा सकती है। उससे पहले मैं ये बिल्कुल कभी दावा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में और न्यूयॉर्क में। वो न्यूयॉर्क में पहली इनिंग्स में जब हमने इनको 119 के ऊपर आउट किया तो मैं न्यूयॉर्क का, क्योंकि उन्होंने स्टेडियम बनाया था, तो मैं न्यूयॉर्क स्टेडियम से नीचे आया तो मैंने आके वहां पर गाना गाया था। मुझे आज भी याद है, मैंने कहा था मौका मौका बड़ा अच्छा है पाकिस्तान टीम के पास इंडिया को हराने का, मौका मौका। मैंने ये 4 जुमले बोले। उसके बाद मैंने जो अगला जुमला बोला वो वीडियो आज भी मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने बोला कि जैसे इंडिया ने बैटिंग की है वैसे बैटिंग ना करना वरना फंस जाओगे, और फंस गए। बहुत इंतजार था और बड़ी देर कर दी मेहरबान आते मैं तो स्केड्यूल को यही कहूंगी, लेकिन अभी भी ये क्लैरिटी के साथ 100% स्केड्यूल है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन अभी तक का एक्सपेक्टेड स्केड्यूल यही है। और जिसमें पहला मैच 19 फरवरी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक मैच जो है वो 27 फरवरी को है। फिर पाकिस्तान का मैच जो भारत के साथ है वो 23 फरवरी को है। और उसके बाद जो फाइनल है और सेमीफाइनल है उनमें से एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर, दूसरा शायद लाहौर में होगा, और फिर फाइनल भी अगर होता है तो वो लाहौर में ही होगा, और एक फाइनल अगर भारत उसमें होता है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। हाफिज साहब, स्केड्यूल को देखकर अरेंजमेंट किस तरह से देख रहे हैं, मैचेस में कितना इंटरेस्ट का फैक्टर महसूस हो रहा है? देखिए, बड़ा मसला यह था कि चैंपियंस ट्रॉफी कैसे इनकाद होता है, उसका हाइब्रिड पर होता है या पाकिस्तान में होता है या पाकिस्तान में नहीं होता है, या सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में होते हैं। बड़ा मसला इसका ये था कि इसका फैसला हो जाए, और वो फैसला आईसीसी ने किया कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा और भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। और भारत अगर सेमीफाइनल में जाता है तो फिर एक सेमीफाइनल भी वहाँ पर होगा, और फाइनल पर जाएंगे तो फाइनल भी फिर वहीं पर होगा। और अगर भारत सेमीफाइनल में नहीं होता तो फिर उसका सूरत हाल और होगी, और अगर वो फाइनल में नॉकआउट पर उनकी टीम नहीं है तो फिर पाकिस्तान में मैचेस हो जाएंगे। तो ये अब चूँकि ये चलती रहेंगी चीज़ें, अब तारीखों का मामला है, विंडो तो वही है कि जिसको शुरू होना है जिस तारीख से, गालिबन 19 फरवरी से इसका आगाज़ होना था और मार्च की 9-10 तारीख तक इसने जाना है, तो विंडो तो वही है, उसमें तारीखों का फैसला करना है। आईसीसी ने सुनने में ये भी आता है कि शायद कोलंबो की तरफ पाकिस्तान का रुख हो जाए या फिर दुबई की तरफ चले जाए। ज़्यादातर इम्कानात इसी के हैं कि पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल के लिए, चूँकि होस्ट कंट्री ने उसका फैसला करना है, तो पाकिस्तान दुबई की तरफ जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं। यूएई के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। कोलंबो में पाकिस्तान ने और पाले एशिया कप के मैचेस का इनेकाद किया था हाइब्रिड मॉडल पर, और अब पाकिस्तान हो सकता है कि ये एक तरीके से ये भी पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। देखिए, हर मामले, हर किसी भी चीज़ के कई पहलू होते हैं। पाकिस्तान को इस मामले में अपने जो रुकन ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि मेज़बान मुल्क की हैसियत से तय्युन इस चीज़ का फैसला पाकिस्तान ने करना है कि उन्होंने कहाँ पर खेलना है, न्यूट्रल वेन्यू पर। तो यकीनी तौर पर जहाँ भी पाकिस्तान उसका इंतखाब करेगा उस मुल्क को भी उसका फ़ायदा होगा। तो यूएई के बारे में इम्कानात ज़्यादा हैं। कैसे देखते हैं बिरूफ, आज तो अब से कुछ देर पहले चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर आई कि पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को होगा, अभी वेन्यू का ऐलान नहीं किया गया। सबसे पहले तो आप बताइए कि जो अब तो 2 महीने से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन भारत मामला तय हो गया, आप क्या समझते हैं किसकी जीत है? पाकिस्तान क्लेम कर रहा है हमारी जीत है, भारत क्लेम कर रहा है हमारी जीत है, कुछ लोग कह रहे हैं क्रिकेट की जीत है, आपकी क्या राय है? इकबाल, देखिए, बेसिक मेरा क्वेश्चन तो एज ए क्रिकेट स्पेक्टेटर और एज ए स्टूडेंट यही है कि आपने 2014 में इंडिया को विक्ट्री के लिए वोट दिया था, आपने पहल की, आपने इंडिया को वोट देकर उनको फेवर दिया, उनको सुपर पावर क्रिकेट का बता दिया, मगर बदले में आपको क्या मिला? जो आपके 6 बायलैटरल सीरीज एमओयू साइन हुआ था उसमें से एक सीरीज भी कंडक्ट नहीं हुई था, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक सीरीज भी नहीं चली, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में मामला लेकर गया, मगर वहां भी पाकिस्तान की सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि कोई रिटन एग्रीमेंट इनका था नहीं है। जो भी बातें हुई थी वर्बली उनके आपस में बातें हुई थी, और वर्बली मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी भी दूसरे बोर्ड के साथ इस तरह बातें करनी चाहिए। उसके बाद भी आप देखें कि पाकिस्तान ने 2016 में शायद अफरीदी की क़यादत में इंडिया टीम भेजी, 2023 का जो एशिया का पाकिस्तान ने होस्ट करना था उसको इंडिया की ख्वाहिश से पाकिस्तान ने हाइब्रिड
हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में शिफ्ट करके खेला, इसमें भी पाकिस्तान को डिसएडवांटेज हुआ। फिर पाकिस्तान ने 2023 में भी अपनी टीम दोबारा वहां पर भेजी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो अब 4 दफा तो पाकिस्तान उधर जा चुका था। अब डेफिनेट जो क्रिकेट जो जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडिया को हर सूरत में पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए था। ये पाकिस्तान की सक्सेस होती है अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करती। मगर आप देखें कि उन्होंने इंतहाई हटकर्मी का मुजाहरा किया और उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। एक लेम एक्सक्यूज उन्होंने बनाया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के या फलाने इशू, हालांकि दुनिया की किसी टीम को यहाँ पर सिक्योरिटी के किसी तरह के कोई कंसर्न फेस नहीं करने पड़े। और आप देखें कि उन्होंने उसी अपनी हटकर्मी को बरकरार रखते हुए अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको हाईजैक किया, उसके मेंबर्स को हाईजैक किया और अपने उन्होंने मैचेस सारे के सारे हाइब्रिड मॉडल से दुबई में शिफ्ट करवा दिए। तो देखें कि अब इसमें अब एक चीज मुझे जिसका जो समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ अब साइन किया कि आगे जो 2027 तक जो सीरीज होंगी इंडिया में, वो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल से इंडिया के बाहर खेलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कल पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशन आपस में बिल्ड हो जाते हैं, बर्फ पिघल जाती है, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का टूर करते हैं और इंडिया ये टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान का नुकसान करके दुबई में खेलता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट फोर्स करती है क्रिकेट बोर्ड को कि आप अगर हमारे साथ अच्छे हैं तो जाकर इंडिया में अगला वर्ल्ड कप खेले, तो फिर हम कहां पर खड़े होंगे। आई थिंक ये सबसे सेंसिबल एक कॉम्प्रोमाइज था दोनों देशों के बीच में। अभी जो है जब इंडिया ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो उसके बाद दिस वाज द मोस्ट सेंसिबल डिसीजन दैट एक न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए। लेकिन मेरे को बस इतना सा प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक द डेविल इज इन द डिटेल्स। जो प्रेस रिलीज आईसीसी की जिसका आपने जिक्र किया, उसमें कुछ चीजें हैं जो एम्बिगुअस है, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बातचीत या बताया नहीं गया। आई थिंक वो एक इशू आएगा। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जहां तक हम सबके पास जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि यस इंडिया विल प्ले पाकिस्तान इन कोलंबो इन 2026 क्योंकि वो को-होस्ट है। यस पाकिस्तान विल प्ले ऑल देयर लीग मैचेस इन कोलंबो। यहां तक कि ये भी है कि एक सेमीफाइनल श्रीलंका होस्ट करेगा, एक इंडिया होस्ट करेगा। तो अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है तो भी वो कोलंबो में खेल सकता है। लेकिन बहुत कैटेगोरिकली ब्रॉडकास्टर ने ये स्टाफ मना कर दिया है, बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी, कि अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल पहुंचती है तो फाइनल किसी भी सूरत हाल में वो इंडिया के बाहर नहीं होगा। द फाइनल विल बी प्लेड इन इंडिया। आई थिंक दैट्स वेयर जो आपका जो प्रेस रिलीज है जिसका आपने जिक्र किया आईसीसी का, वो काफी एम्बिगुअस है। यस लीग मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया आते हैं, दैट विल बी प्लेड ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू। और सेम इज द केस विद जो इंडिया में टूर्नामेंट होने, वो भी फिर अगर फाइनल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होता है तो वो इंडिया में नहीं होगा, वो भी फिर न्यूट्रल वेन्यू होगा। हमें तो ये पता है सर। आपकी देखिए यहाँ पर दो इशू, एक कि इंडिया पाकिस्तान का बात नहीं, बात सिर्फ ये है कि क्या पाकिस्तान इंडिया आके खेले, वो सबसे बड़ी बात है। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच वाज अ सेट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जो मेरे हिसाब से बहुत सेंसिबल कॉम्प्रोमाइज है कि वो श्रीलंका में खेले। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच जाता है या फाइनल पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान को फिर से एक बार इंडिया आना पड़ेगा। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉन नेगोशिएबल फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 90% रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर का आता है आईसीसी के पास। इंडिया मार्केट अलग से बेची गई है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग से बेचा गया है। तो जो इंडिया मार्केट का जो पैसा है वो 90% ऑफ द आईसीसी रेवेन्यू में काउंट करता है, तो ब्रॉडकास्टर का ही से चलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू सी कि वो कैसे करते हैं। खुशी इस बात की है कि यस पाकिस्तान डिजर्व्स टू होस्ट मोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो अगर वुमेन्स का एक टूर्नामेंट और मिला है पाकिस्तान को, तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मैचेस अब हम लाहौर में करवा रहे हैं, क्या ये इसलिए है क्योंकि अब हमें अपने अखराजात वापस लेकर आने हैं जो हमारा ऊपर इतना खर्चा हो गया हाथ से? अच्छा मेरे एक्चुअली ना ये जो अखराजात हैं ये कभी गेट मनी से तो पूरे होंगे नहीं होंगे, बिकॉज इट इज ऑल विद द ब्रॉडकास्टर्स और उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स वेरी डिफरेंट होते हैं। ये जरूर है कि अभी स्टेडियम बन चुके हैं तो स्टेडियम में तो डेफिनेटली जब भी क्रिकेट होगी तो उसके में रिटर्न्स आएंगे, उसकी वैल्यू भी आएगी। बट यस स्कोप ही था माइंड में कि व्हेन इट वाज डिसाइडेड कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हमारे नेबर्स भी इधर आएंगे, तो उनके लिए हमने ये फैसिलिटी रखी थी कि जस्ट क्रॉस द बॉर्डर 30 किलोमीटर इनटू द बॉर्डर आपके पास स्टेडियम आ जाता था। एनीवेज वो होता है एक और कार्निवल। लेकिन अब जो टीम आएंगी आप देखें दो चीज़ों से क्राउड टर्नओवर करता है। एक ऑब्वियसली आपके अराइवल्स और आर्च राइवल्स हैं जिनसे आपकी हिस्ट्री होती है कंपैरेटिव मैचेस की, इसकी एक वैल्यू बनती है। और दूसरा ये जरूर है कि अब सिंस द वे पाकिस्तान इज प्लेइंग पर्टिकुलरली इन ओडीआई फॉर्मेट, तो क्राउड के अंदर जब टीम में आपके हीरोज बनते हैं ना, तो हीरोज के साथ यू टेंड टू गेट मोर ऑफ क्राउड पोल। तो वो लाहौर में भी होगा, इंशाल्लाह कराची में भी होगा, पिंडी में भी होगा। तो लाहौर की जो स्टेडियम अब जो बन गया है, जैसे लैंडमार्क था 95-96 में वर्ल्ड कप के लिए बना था, अब जब वो बना है तो इट विल सर्व फॉर अनदर 25 to 30 years। तो मेरी नजर में तो ये विन विन सिचुएशन है। इसका आरओआई नहीं देखना चाहिए, इसका आरओआई सिर्फ क्रिकेट है। क्रिकेट आबाद पाकिस्तान में हो, लाहौर में हो, कार्निवल सजे, यू नो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द रिवैम्प्ड स्टेडियम एंड रिवैम्प्ड कोलैब स्टेडियम ओजिंग विद क्राउड, बजिंग द नेम्स ऑफ द लाइक्स ऑफ अफरीदी हो गया, बाबर हो गया, कामरान गुलाम हो गया, सैमी हो गया, तो चैंटिंग एंड दैट विल बी अ साइट फॉर अस ऑल। तो पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात हैं। इसके साथ इंतजामी मामलात पाकिस्तान को यकीनी तौर पर बड़े अच्छे अंदाज पे करने हैं। चूंकि एक से ज़्यादा मुल्क इसमें शामिल हैं और सारे के सारे पूरी टीमें हैं, तो प्रोटोकॉल्स तो वही होंगे, लेकिन यह है कि हसासियत बढ़ जाएगी उसमें। आपके पास गलती का कोई रहता नहीं है एहतमाल, आप गलती मतलब फूल प्रूफ चीज़ों को करना है तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान उसको कर लेगा, क्योंकि PSL के होते हुए और फिर गुज़िश्ता कई बरस से पाकिस्तान में तसलसल के साथ जब इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है तो प्रोटोकॉल्स वही हैं, उनको थोड़ा सा और मिच्योर करके, थोड़ा सा और उसमें आप उसको बेहतर करके उसको कर सकते हैं। पाकिस्तान की टीम अगर बेहतर खेलेगी इस टूर्नामेंट में तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग, उनके लिए दिलचस्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आपकी टीम अपनी अच्छा नहीं खेलती, आप उस मेज़बानी कर रहे हैं तो लोगों की दिलचस्पी कम होती है। तो पाकिस्तानियों की दिलचस्पी जुड़ेगी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के साथ। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अगर खुदा न खासा ठीक नहीं होती है तो फिर उसकी दिलकशी में फ़र्क ज़रूर आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। 96 के वर्ल्ड कप में जब 1996 का वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान में हुआ था, वो 96 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी भी की, उसका फाइनल भी पाकिस्तान नहीं खेल रहा था। पाकिस्तान भी नहीं खेल रहा था, इंडिया भी नहीं खेल रहा था। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन फाइनल हुआ था कदावी स्टेडियम में, और उसमें बिल्कुल स्टेडियम में सारे के स्टेडियम भरा हुआ था। बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी श्रीलंका के लिए पाकिस्तानियों की।
लेकिन अब 2025 में पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही होगी तो कोई ये नहीं चाहेगा कि इतने अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद, अगर पाकिस्तान में आईसीसी का कोई इवेंट खेला जा रहा है और पाकिस्तान की टीम नॉकआउट स्टेजेस तक ना जाए, सेमीफाइनल ना खेले, फाइनल ना खेले। ख्वाहिश तो यही है हर पाकिस्तानी की कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को जीते। तो अगर पाकिस्तानियों का मूड रहेगा जुड़ा हुआ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के साथ, और अगर कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग एक बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख जरूर कर सकते हैं अपने मैचों के अलावा भी। मतलब सारे मैचेस तो पाकिस्तान के नहीं होंगे, पाकिस्तान का अपना मैच जो इंडिया के साथ है वो पाकिस्तान ने दुबई में खेलना है, तो एक तो पाकिस्तान का वो मैच निकल जाता है। बाकी कितने मैचेस पाकिस्तान ने और खेलने हैं? 2 मैचेस मेरा ख्याल बाकी बचते हैं। तो 2 मैचेस में तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ सारे के सारे लोग 2 मैचेस में आएंगे। तो पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा इसलिए भी जरूरी है कि स्टेडियम्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में शरीक हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए शायकीन की एक बड़ी तादाद को स्टेडियम में रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अनाउंस हो गया, जबकि आईसीसी के तरफ से आधिकारिक बयान नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में। लेकिन आपको बता दें कि शेड्यूल काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया दावे कर रही है कि यही मतलब एक्सपेक्टेड जो है आईसीसी जारी करेगी। लेकिन आपको बता दें कि इसमें चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से स्टार्ट होगी और 9 मार्च को खत्म होगी। 9 मार्च को फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पहले वेन्यू को लेकर रोना रो रही थी कि हाइब्रिड मॉडल होगा या क्या होगा, वहीं अब इस बात के लिए रोना रो रहे हैं कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में हम भारत से मुकाबला हार ना जाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बड़े टूर्नामेंट में भारत से हारते हो। मतलब अभी रिसेंट में 2024 में ही T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इन पाकिस्तानियों ने इतनी बुरी प्रदर्शन दिखाई कि मतलब यूएसए जैसी टीम से हार गए थे। और यूएसए जैसी टीम से हारकर ये T20 वर्ल्ड कप से नॉकआउट मुकाबले से पहले ही हारकर बाहर हो गए थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरह की मतलब खेलते हैं जो इतनी बुरी प्रदर्शन करते हैं। वहीं जब भारत में 2023 में मतलब 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें भी ये लीग मैच से ही बाहर हो गए थे, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे। तो वहीं इन पाकिस्तानियों को अब डर लगने लग रहा है कि कहीं हम भारत में चैंपियंस ट्रॉफी मतलब भारत से मुकाबला होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें हम हार ना जाएं। लेकिन आपको बता दें कि 23 फरवरी को मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट यही बताया जा रहा है कि 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मतलब पहला मुकाबला खेला जाएगा इन दोनों देशों के बीच। लेकिन आपको बता दें कि ये दुबई में होगा, और पाकिस्तानी मीडिया जो बातें कर रही थी कि दुबई में हमारा मुकाबला नहीं होगा, हम अपने देश में ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, हम अपने देश से बाहर नहीं जाएंगे, आज ये बातें कर रहे हैं कि कहीं हम भारत से दुबई में हार ना जाए। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि हमारा दुबई में रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफ़ी अच्छा है, इस वजह से हमें कॉन्फिडेंस है कि हम भारत को दुबई में हरा देंगे। लेकिन आपको बता दें कि इनको ये डर लग रहा है कि अगर एक मतलब वेन्यू अगर श्रीलंका शिफ्ट हो जाती है तो कोलंबो में जिस तरह से इन्हें एशिया कप में मात मिली थी भारत के खिलाफ, एक तरफा मुकाबला हुआ था, उसमें भारत ने इन पाकिस्तानियों को इतना बुरी तरीके से धोया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरा एक्सपोज हो गई थी। उसके बाद से लगातार मैच हारना शुरू किए। 2023 में 2 बड़ा टूर्नामेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान की टीम भारत से इतनी बुरी तरीके से हारी, पहला एशिया कप और दूसरा ओडीआई वर्ल्ड कप जब मतलब हो रहा था भारत में, उसमें भी इतने बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हारे थे 1,30,000 क्राउड के सामने कि ये पाकिस्तानी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। वहीं जिस तरह से न्यूयॉर्क में इन पाकिस्तानियों को धुलाई हुई थी, मतलब ये पाकिस्तानी सोच रहे थे कि 120 रन बना लिए हैं तो मतलब 120 रन आसानी से हम चेस कर जाएंगे भारत के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने कमाल दिखाया, जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने प्रदर्शन दिखाया था, वहां पर पूरी तरीके से इन्हें एक्सपोज कर दिया था। और उस मैच को हारने के बाद से ही पाकिस्तान टीम को लग गया। और आज ये बातें कर रही है इनकी मीडिया की कहीं मतलब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम भारत के साथ ऐसा कर दिए, हम भारत को हरा दिए, मतलब भारत को झुका दिए, चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल भारत में भी लगवा दिए। लेकिन अगर एक मैच हार जाते हैं तो इन पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आईसीसी का शेड्यूल मतलब ये फाइनली अनाउंस आईसीसी ने नहीं किया है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लोग बता रहे हैं कि यही मोस्ट एक्सपेक्टेड जो शेड्यूल है यही होगा आईसीसी का। और इसमें वेन्यू का मतलब दुबई में बताया जा रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी
पॉसिबिलिटी वही है कि दुबई में ही होगा, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रही है कि मतलब श्रीलंका भी हो सकता है, लेकिन जब आईसीसी इसका वेन्यू डिसाइड करेगी तब जाकर कंफर्म होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।